श्रीमद् भगवत गीता का। अब इसमें हम अर्जुन अपने बारे में बता रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, है ना। और कृष्ण जी कह रहे हैं युद्ध करने के लिए। अब अर्जुन का निष्कर्ष क्या है, वो ये समझ रहा है कि भगवान कृष्ण जी मेरे को इसलिए युद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि राज को भोगूं, मैं राजपाट का भोग करूं, है ना। पर कृष्ण जी की मंशा क्या है कि इसका कल्याण चाह रहे हैं वो अर्जुन का। पर ये बात अर्जुन के समझ में नहीं आ रही। वो अपने ही पक्ष को आगे रख रहा है, बार बार वो यही कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और कृष्ण जी उसको फटकार भी लगा रहे हैं। अब इतनी बड़ी गाली भी दे दी कि ना मर्द, है ना, क्योंकि रण को छोड़ के जा रहा है तो अब अपने कर्तव्य से हट रहा है, अपने कर्तव्य का तो पालन नहीं कर रहा, इसलिए कृष्ण जी को भी गुस्सा आ रहा है। अब उसके बाद अर्जुन बोला तो अब अर्जुन ये कहने लगे भी खींच पड़े कि मैं जो कह रहा हूँ वो तो समझते नहीं है। जैसे हम अपना पक्ष बार बार किसी एक को कहें और सामने वाला हमें बार बार अपनी बात ऊपर रख दे, हमारी बात सुने ही ना, हमें कैसा लगेगा। ऐसे अर्जुन को भी ऐसे ही लगा। तभी उन्होंने कहा कि मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, मधुसूदन, है ना, भी मैं कैसे उनके ऊपर वो क्यों नहीं प्रहार करना चाह रहे उनके ऊपर, क्योंकि उनके अंदर मोह जाग रहा है ना, मोह जाग रहा है ना। भी वही संबंध तो दो ही हैं, एक घर के भीष्म पितामह जो दादाजी लगते हैं, है ना, और मैं पिताजी कह के उनके पीछे जाता था। उन्होंने गोद में मेरे को बिठा के मेरी पालना की, और उधर मेरे गुरुदेव हैं जिनसे मैंने शिक्षा ली। अब इनको युद्ध में कैसे इनके ऊपर प्रहार करूं, मैं कैसे इनको मारूं। ये मेरे को मारें वो तो ठीक है, पर मैं कैसे उनके ऊपर हाथ उठाऊं। इनके सामने तो खाली हुंकारा भरता हूँ ना, वो भी ठीक नहीं है मेरा, है ना। वो सामने से मेरे को डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, पर मैं नहीं बोल सकता। अब ये देखो ये संस्कार है ना अपने भी, तभी उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि मैं कैसे प्रहार करूं। जो मेरे पूजा के योग्य हैं, है ना, उनको आदरणीय मानते हैं, जैसे हम अपने बड़ों को आदरणीय मानते हैं। तो तभी वो यहाँ पर भगवान जी को बार बार अर्जुन यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कैसे उनकर प्रहार करूं। फिर आगे कह रहे हैं अर्जुन, ना मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को, भिक्षा वृत्ति है यहाँ लाभदायी, मारूं गुरु तो रज से लपेटें, वे काम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। अब पहले इस श्लोक में तो उनको थोड़ी यानी खिंच गए, चिढ़ गए कि मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बात नहीं सुन रहे। अब इस श्लोक में अब उनके मन के अंदर ये आ रहा है भी कोई तो बात होगी, मैं कह रहा हूँ युद्ध करना अधर्म है ना, अपने बड़ों को मारना अधर्म है, पर कृष्ण जी कह रहे हैं बिना तो युद्ध कर। तो यहाँ पे थोड़े वो ढीले पड़ रहे हैं, कुछ तो होगा भी जिसके लिए ये मेरे को कह रहे हैं कि मैं यहाँ युद्ध करूं। अभी वही उनके मन में आ रहा है, ना मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को। अब बार बार उसके मन में यही आता है कि अपने गुरुजन के ऊपर मैं कैसे प्रहार करूँ, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये ठीक नहीं है ना। हम श्रेष्ठ, देखो श्रेष्ठ हम उनको कहते हैं जो हमारे से बड़े हों, ओहदे में भी उपाधि में भी, है ना, श्रेष्ठ उनको कहते हैं ना। तो अब अर्जुन को यही लग रहा है ये तो मेरे श्रेष्ठ है, मेरे बड़े हैं, प्रियजन हैं, कैसे मैं इनके ऊपर प्रहार करूं। अब उसको ये लग रहा है एक तो क्षत्रिय का ये भी धर्म है कि युद्ध में से वो जा नहीं सकता, है ना, और दूसरे बड़ों के ऊपर भी प्रहार नहीं करते, है ना, क्षत्रियों का धर्म है। वैसे हम देखें मानवता का धर्म है ये कि बड़ों के ऊपर हम प्रहार नहीं करते। अब वो उसके सामने ये दो चीज़ें आ रही हैं, या तो मैं इनके ऊपर प्रहार करूं
ये भी क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। बड़ों के ऊपर प्रहार करना, है ना, रण को छोड़ के जाना, ये भी क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। और भिक्षा लेना, मांगना, ये भी विरुद्ध है ना, क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। तो मैं क्या करूं? अब बार बार यही दुविधा आ रही है। वो देख रहा है यहाँ लाभ, अब यहाँ किस में लाभ होगा वो निर्णय कर रहा है। देखो, युद्ध के मैदान में खड़ा होकर वो निर्णय ले रहा है। ये लाभ देख रहे हो, क्या लाभ करूं मैं, किस में मेरा ज़्यादा लाभ है, किस में फ़ायदा है। जबकि जितने भी ये सामने मेरे आ रही हैं ये सारी निषिद्ध है, क्षत्रिय धर्म के निषिद्ध है। क्षत्रिय धर्म में नहीं आता, युद्ध को छोड़ जाना नहीं आता, बड़ों के ऊपर प्रहार करना नहीं आता, भिक्षा लेना वो भी नहीं आता। यहाँ पर लाभ कहाँ पर है मेरा? अब फिर वो क्या सोचता है भी मेरा लाभ कहाँ पर है, मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लूँगा। अब उसके मन में ये भाव आया, भिक्षा वृत्ति है यहाँ लाभदायी, है ना, भिक्षा मांग के मैं अपना गुजारा कर लूँगा। अब जैसे उसने ये कहा कृष्ण जी को, वहाँ कृष्ण जी को हो गया, इनको तो आदत पै गई है। 12 साल का जो वनवास काटा है इसने, वो भी यही मांग के काटे हैं ना, भिक्षा मांगी है। 1 साल का अज्ञातवास था। अब 12 साल के संस्कार इसके ऊपर इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं कि कहता है मैं भीख मांग लूँगा, भीख मांग के खा लूँगा, पर मैं यहाँ युद्ध में खड़ा होके युद्ध नहीं करूँगा, अपने बड़ों के ऊपर प्रहार नहीं करूँगा। अब वहाँ पे तो वो उसके मन में बार बार यही बात आ रही है कि यहाँ पे राजभोग के लिए मेरे को कह रही हैं, राज मिलेगा, राज करूँगा, मैं शासन करूँगा। फिर वो कहते हैं ऐसा शासन भी मेरे किस लिए, अगर मान लो मैं युद्ध भी कर लेता हूँ, युद्ध में जीत भी जाता हूँ, तो उसमें कितने लहूलुहान हुए होंगे, कितने मारे जाएंगे। अब वो जो मार कर मैं जो ये सिंहासन राजपाट भोगूंगा तो वो मेरे को तो ग्लानि होगी, है ना। अब जो ये राजपाट मेरे पास आया तो मार कर आया ना, तो मेरे को क्या ज़रूरत है इन सब की। अर्जुन ऐसे सोच रहा है, पर कृष्ण जी तो इसका कल्याण करना चाह रहे हैं। वो चाह रही हैं इसका कल्याण हो। कल्याण कैसे हो इसका? ये मोह से उठे, है ना, क्योंकि ये अभी अपने आप को भी शरीर वाला मान खड़ा है ना, तभी इसको सामने के शरीर वाली दिख रही हैं सारे। अब देखो कृष्ण जी का क्या है वहाँ पे विचार कि इसका कल्याण करना है, पर अभी ये अर्जुन नहीं समझ रहा। अर्जुन को क्या लग रहा है, ये मेरे को राजपाट देना चाह रहे हैं, मेरे को यहाँ का सिंहासन। क्योंकि उसको ऐसा क्यों लग रहा है, अब वो ये बात भी सोचता है क्योंकि दुर्योधन ने तो मेरे को देने से मना कर दिया राजपाट, जबकि मैं अपने हक का लेने गया था। अब हक का लेने गया हूँ, अगर अब मैं यहाँ पर युद्ध नहीं करता, युद्ध ना करूँगा तो वो राजपाट तो अपने पास ही रख लेगा, फिर भी मेरे को दुख ही आएगा। अब वो दुख आएगा तो फिर मैं भिक्षा मांगूंगा, है ना, दुख सहन करूंगा ना, राजपाट तो वो रख लेगा अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो फिर वो मैं भिक्षा मांगूंगा। और इधर से मेरे को कृष्ण जी भी मेरे को बार बार युद्ध के लिए कह रही हैं, कोई तो बात होगी इसमें, कोई तो राज होगा इसमें। थोड़ी थोड़ी उसकी मत्ती में आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है उसकी मत्ती में, कोई तो बात होगा, कोई तो राज होगा। भाई मैं अपने विचार से सोच रहा हूँ, है ना। अब कृष्ण जी तो ऐसा नहीं चाहेंगे ना लहूलुहान हो सामने से। अब वो उसके थोड़ा थोड़ा मन में ये आ रहा है कोई होगा कारण बीच में। फिर अच्छा उधर से दूसरी वृत्ति भी हावी हो जाती है उसके ऊपर। फिर उसके मन में आता है मारूं गुरु तो रज से लपेटे, है ना। अब देखो भगवान जी को, गुरु जी को, गुरु भी तो भगवान के बराबर ही होते हैं। अगर मैं अपने ऊपर प्रहार करता हूँ, एक मेरे भाई बंधु ही खड़े हैं सारे, है ना, दादा मामा नानी सारे खड़े हुए हैं, गुरुदेव खड़े हुए हैं मेरे, तो वो जो मैं प्रहार करूँगा तो उससे क्या होगा कि वो लहूलुहान होंगे, और उनके द्वारा उनको लहूलुहान करके मैं अगर जीत भी जाता हूँ तो क्या होगा, वही जब मैं राजभोग करूँगा, हर
चीज़ का इस्तेमाल करूँगा तो मेरे को उनके लहूलुहान वाला ही सीन आगे आएगा कि ये राजभोग में जो भोग रहा हूँ उनको मार कर भोग रहा हूँ, फिर ग्लानि आएगी मेरे को। फिर अब ये वृत्ति भी उसकी चल पड़ती है साथ के साथ। अब मैं उनको कैसे करूं, अब दुविधा के अंदर है वो बहुत। वो वे काम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। अब कहते हैं जितना भी है ये काम भोगार्थ मतलब विषय भोग है ना, इनको मार के मेरे को यहीं मिलेंगे ये। अब वो चाहता नहीं है, वो कहता है इससे अच्छा मैं विषयों को छोड़ दूंगा, इससे अच्छा मैं भिक्षा मांग लूंगा। पर कृष्ण जी को बार बार ये लगता है कि नहीं, ये क्यों सोच रहा है ऐसा, अर्जुन के मन के अंदर ये वाले भाव क्यों आ रहे हैं कि मैं भिक्षा मांग लूँगा, क्योंकि वो मोह है ना, वो अपना कल्याण की तरफ सोच ही नहीं रहा। बार बार उसको यही लग रहा है कि कृष्ण जी मेरे को ये राजपाट देना चाह रहे हैं भी, ये मैं ले लूँ, नहीं तो मैं भीख मांगूंगा, मैं इधर जाऊंगा उधर भटकूंगा, दुख सहन करूंगा। वो तो तैयार है इन सब के लिए, पर कृष्ण जी तैयार नहीं है, क्योंकि वो उसका कल्याण करना चाहते हैं। अब युद्ध के मैदान में ही उसको ज्ञान देना चाहते हैं, और वो ज्ञान खाली अर्जुन को निमित्त बनाया गया है देने के लिए। वो ज्ञान है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम मोह के ग्रस्त हैं। अब मोह में ग्रस्त होकर हम अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं? मोह में ग्रस्त रहकर हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। हम मोह से बाहर निकल कर तो हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव हमारे पास हैं, है ना। रोज हमें वो उपदेश देते हैं, महावाक्य देते हैं, उठ तू इस संसार के चक्र से बाहर आ। हम देखें तो हमारे चारों तरफ माया का बंधन है। अब ये माया का बंधन हम कैसे काटेंगे, कैसे इस माया के बंधन से बाहर आएंगे? अब जब हम सुबह पाठ भी करते होंगे तो मन के अंदर कितनी रील चल पड़ती है, कितनी रील घूमती है, वो लहूटे माया आ गई। होता है ऐसे कि नहीं होता? ये सारा क्या है? ये मोह है। जिनकी रील चल रही है उनके प्रति मोह है, मोह काम आता है हमें। और जिनके प्रति ये रील चल रही होती है वो हमारे काम नहीं आने वाले। उनको इस शरीर का सुख चाहिए बस, और कुछ दूसरा नहीं चाहिए उनको। जब ये शरीर, कहते हैं ना, जब लाइट चली वेंदी है अंधेरा थी वेंदा है, हूँ टाइम रोशनी कौन देंदा है, लापता चलता है। अब ये इंद्रियों की लाइट जब चली जाती है फिर भी हमें कोई प्यार करता है, हमें कोई सामने से कहेगा तू मेरे लिए प्रिय है, होता सारे चिपट से। क्यों? इंद्रियों की लाइट है, अभी इंद्रियों की लाइट है। ये जब तक लाइट है तब तक हमें सारे चिपटेंगे, क्योंकि उनके काम यहाँ से सफल होते हैं। जब इंद्रियों की लाइट निकल जाती है, अंधेरा हो जाता है, तू तो बिस्तरे ते पी, तेरे नाल मैं भी बह रहा हूँ, मेरे को सौ कम में, फिर सामने से ये आती है आवाज़, है ना। अब देखो कृष्ण जी हमें इस मोह से बाहर निकालना चाह रहे हैं। अब जैसे अर्जुन अपना कल्याण की नहीं सोच रहा, पर जैसे जैसे आगे महावाक्य देते जाएंगे, फिर अभी थोड़े सा तो उसकी बुद्धि में आ गया है भी कुछ राज है भी। अर्जुन कृष्ण जी मेरे को कुछ है जो आँख दे पे तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। तभी वो कह रहा है कि जितने भी ये काम भोगार्थ मेरे को मिलेंगे ये मेरे मतलब कि नहीं है, मैं भिक्षा मांग कर भी गुजारा कर लूँगा, पर कृष्ण जी कुछ कह रहे हैं तो इसमें कुछ राज होगा। अर्जुन कह रहे हैं श्रेष्ठ गुरु जी को मारने से तो श्रेष्ठ है भिक्षा मांग कर ही मैं खा लूँ। भगवान अर्जुन की बात सुनकर ही मन में कह रहे हैं कि जिन्हें ये श्रेष्ठ कह रहा है
उन्हीं के सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ, है ना। और लक्ष्यग्रह, और तुम सबको लक्ष्यग्रह में जलाने का षड्यंत्र भी रचाया गया, है ना। यानी अब भी उसको वो चीज़ तो आ नहीं रही ध्यान में, उसको क्या आ रहा है ध्यान के अंदर, बड़े हैं मेरे प्रिय हैं, मोह, है ना, मोह आ रहा है उसके अंदर। मोह को तो हम कहते हैं तमोगुण, है ना, पूरा उसके अंदर तमोगुण आ रहा है। अब भगवान जी मन के अंदर ये सोच रहे हैं भी जेंट में श्रेष्ठ के सामने द्रौपदी की साड़ी खिंची वेंदी पई हूँ टेम कि डे गया ने हूँ टेम क्या मुँह ना खुलदा ने लक्ष्य ग्रह विच जलावण दा षड्यंत्र रचिया वेंदा पिया तां हिना को तां पता ही भला क्यों ना ये आए उत्ते, है ना। अब वो यही के मन में सोच रही हैं। अब यहाँ पे अर्जुन के मन में भी एक शंका आ रही है। अब देखो, अब जो प्रिय गुरुजन है ना, दुर्योधन का साथ दे रही हैं, तो वो क्या इसलिए दे रही हैं, ये हम सबके मन में भी आ सकता है भी राजपाट भोग के लिए दे रहे हैं उसका साथ, नहीं, वो अपने धर्म पर खड़े हैं, धर्म पर खड़े हैं कि हमने इसका अन्न खाया, है ना। चाहे मन के अंदर उनकी समता है ना, फिर भी वो इस धर्म से बंधे पड़े हैं कि हमने इसका अन्न खाया। अब यहाँ पर वो कहते हैं वे तो अन्याय सहन कर ही नहीं सकते। 12 वर्ष तक पांडवों ने भीख मांग कर खाई है, फिर भी उनके मन में अर्जुन के मन में ये भाव ही नहीं आ रहा कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है ना। 12 वर्ष तक सबको बाहर रखे ने, नहीं तो कोई ब्याह होंदा था युद्ध किते भगवान जी आखते पे होंदा फटाफट तैयार थी वने, है ना, फटाफट तैयार उठा लेता वो तो। अब देखो भिक्षा में भी जो मिलता है मीठा चटपटा नमकीन सारा कुछ होता है, अपनी मन मर्जी थी तो भिक्षा क्या नहीं मिलती। आपको आज सारे पूड़ी खावण को दे ले या हलवा खावण को दे ले सामने, तो वो मिल बने, वो तो नहीं मिलेगा हमें। जो खाने के योग्य भी नहीं होता ऐसा मिलता है भिक्षा में तो, लेकिन अर्जुन वो भी स्वीकार कर रहे हैं। वो कहते हैं गुरुजनों को मारकर खून में लिपटे हुए भोगे पदार्थों का मैं क्या करूँगा। उसके मन के अंदर बार बार ये ग्लानि आती है, वो यही सोचता है कि अगर मैं जीत भी जाता हूँ युद्ध में, तो युद्ध में तो कितनों को मारूंगा, कितने लहूलुहान होंगे, बचेंगे ही नहीं, और जो वो नहीं बचेंगे मेरे अपने तो हैं, मेरे अपने संबंधी तो हैं। अब वो ऐसे सोच रहा है। फिर कहते हैं उनको मारकर जो ये मैं राजभोग करूँगा मेरे किस काम का होगा। हम भी ऐसा ही करते हैं, जब हमारे घर हमारे मित्र या संबंधी आ जाते हैं तो हम उन्हें ही मुख्य मानकर गुरुदेव के सत्संग की छुट्टी कर देते हैं। छुट्टी क्यों करते हैं कि मोह, देखो अब यही बात है ना। अब वहाँ पे हम फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दे देते हैं, जबकि वहाँ से हमारा कल्याण होगा क्या, कल्याण तो होगा नहीं हमारा, कल्याण तो हमारे गुरुदेव के महावाक्यों से ही होगा। अब हम क्या सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमें भी गुरुदेव ने हमें गृहस्थ में से उठाया है, जो हमारे मन के अंदर के भाव होते हैं ना, वहाँ से उन्होंने हमें पकड़ा है भी ये कहाँ कहाँ पर रुकते हैं, और वहाँ से पकड़ के हमें एक निशाने पे चोट मारी है भी, वहाँ पे चोट मारकर हमें उठाया है उन्होंने। अगर वो सीधा ही तत्व ज्ञान दे देते तो हमें समझ आता, हम समझ ही ना पाते। हम ये तभी समझ रहे हैं कि हम गृहस्थ में से जो हंसते खेलते अपने व्यवहार में से युक्तियाँ हमें मिल जाती हैं, तभी हमें हमारी बुद्धि में वो ठहर जाती हैं, तभी हम वहाँ रुक जाते हैं। हाँ वाकई विशाल नल दीदी, अब जैसे अब फटाफट दीदी ने बोला ना भी असा पहले हुना कोई प्योरिटी रहन दो आपने भी हुना को छोड़ते असा कि में वन। अब यही बात गुरुदेव हमें समझा रहे हैं भी अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो इस मोह से उठेंगे। मैंने मोह,
अब मोह कहें हम पुत्र पुत्रियों का, है ना, पति का, सास ससुर का, बहन का, भाई का, ये वाला मोह नहीं। मोह में बहुत वैरायटी है, मोह के अंदर बहुत वैरायटी है। मोह धन का भी हो सकता है, ठीक है, मोह सोने का भी हो सकता है, मोह ये ईंटों पत्थरों का भी हो सकता है, घर कोठी दावी, है ना। मोह में देखो कितनी वैरायटी है। तो हम अपना देखें भी तो कितनी रुक दी है। हर कोई का मोह का स्थान अलग होगा, और जो वो मोह का स्थान है, अब हम उस मोह के स्थान को छोड़ दें, क्योंकि हमारा वहाँ पर कल्याण नहीं है। जड़ा मर्जी मोह है, वहाँ पे हमारा कल्याण नहीं है। हमारा कल्याण है अपने आप को इस देह से ऊपर रखना। ये देह मैं नहीं हूँ, इसके आएगा, इसका दुख भी आएगा, इसका सुख भी आएगा, पर मैं हूँ क्या? ये क्या है? हमारी प्रारब्ध है। हम अपनी प्रारब्ध को देखें। अब अच्छा, ये हमें अपनी, ये मेरी प्रारब्ध है, ये मेरे को कैसे दिखेगा? जब मेरे को याद रहेगा। जब हमें ये याद रहेगा तब हमें दुख नहीं लगेगा, तब हमें सुख भी नहीं लगेगा। पर सुख में तो याद आती नहीं कि मेरी प्रारब्ध है। ये भी तो चक्कर है ना, सब तो बड़ा। सुख में तो हमें याद आता नहीं ये मेरी प्रारब्ध है। सुख में तो हम ले हो जाते हैं भी, ठीक है, वाह 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 वाह। जैसे हम दुख आंदा है हमको आप कट्टन ते लग दो, ये मेरी प्रारब्ध है। भगवान जी कहते हैं ऐसा नहीं हो। ये कब तक हम काटते रहेंगे? जब तक हम सुख में लय होते रहेंगे तब तक हम ये काटते रहेंगे। अब काटते काटते फिर कैसे भी उड़ो गंद मचाया वाला उड़ो सफाई की, फिर तो यही हो गया, गंद मचाया सफाई की, गंद मचाया सफाई की। पर ये तो हम एक बार फर्श चमक से खीने। हाँ बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हमें अगर ये गंद मचाया सफाई की को ख़त्म करना है ना, तो जो सुख है सबसे पहले उसमें लय नहीं होना, उसको ख़त्म करना है हमें। आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, मन के अंदर जो हर्ष उल्लास आता है वो ना आए, है ना। फिर जो ये गंद मचाते हैं और फिर उसको साफ करते हैं, फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये तब होगा जब हमारा निरीक्षण रहेगा 24 घंटे, सावधानी रखवाली, जरा कुछ मर्जी आख लियो, डंडा हाथ विच, बिल्ली दुध किवें पी से, डंडा हाथ विच एता, है ना, जो कुछ मर्जी कह दो। ये जब तक हमारी रखवाली रहेगी तब तक हम जागृत रहेंगे। सुते हुए कहनी है इनसे बोला जागृत, ये अखियां खुले पे ने जागृत कहनी, ये अखियां खुले हुए संसार में सुते पे इनसे, है ना। असली जागृत आवे। हूँ जागृत विच ला असा अपने आप को देख सो कि स्थिति है हमारी। अब तभी वो कह रही हैं कि जब हम हमारे घर कुछ मुख्य आते हैं तो हम गुरुदेव के सत्संग की छुट्टी कर देते हैं। हमारी वृत्ति विषयों में तो जल्दी प्रवृत्त हो जाती है, पर अपने स्वरूप में जल्दी तो लौटती नहीं, गड़बड़ती वेंदी है। कोई आम ने उनके नाल तो बहुत जल्दी रल मिल बसो, ठीक है। अब इतनी जल्दी, जितनी जल्दी उनके साथ रल मिल के बैठ जाते हैं, उतनी जल्दी हम अपने स्वरूप में आते हैं। क्या स्वरूप आमदे हुए पहले टाइम लगता है बोला, अगो वो सारे संस्कार घूम दे, टाइम वेस्ट गया ना। अब तभी गुरुदेव कहते हैं जब सत्संग में आना होता है ना, तो मतलब ऐसी वृत्ति फटाफट बनी रहे, बनना है, आसे पास से भी ना देखो, मतलब कोई देखते सा को रोक गिने, बिल्कुल सीधा देख दे आओ, देख दे बनो, है ना। अगर कोई आसे पास भी रोक लेता है, टाइम तो हमारा गया ना वहाँ पर, वहाँ हम रुक गए ना। फिर से हमें सारा पुरुषार्थ वो संस्कार लेके आ जा। खाली ताप हम दे गए नहीं, ऐसे एक बीमारी है सब तो बड़ी है, खाली हम आते नहीं हैं, हम सारा संस्कार भर कर ले आते हैं। अब संस्कार भर कर ले आते हैं, फिर से पुरुषार्थ करो।
अब वो पुरुषार्थ सारा काटने का पुरुषार्थ चलता है हमारा। फिर भी सुबह उठते ही हम अपनी वृत्ति को देखें, है ना। अगर ऐसे होता है तो देखो, अगर हम सजग हैं तो हम क्या करेंगे, अपने कल्याण के लिए जाएंगे। फिर हमारा कल्याण कहाँ पर होगा, अपने आप में बैठने में होगा। हमें पता हो हमारा बैठने का स्थान कौन सा है, हम कहाँ पर बैठे। हमें पता होगा कि हमारा बैठने का स्थान हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर सारी गंदगी है, बाहर बंद मक्खियाँ मच्छर कॉकरोच सारे ही अंदर, है ना। अब ये मक्खियाँ मच्छर कॉकरोच ये कौन है, ये देह पे बैठ के, और ये जो संबंधी आते हैं डेंगू भी हम दें ना, मार वेंदे चौंक मार वेंदे डंक, वो बेचारा फिला दर्द सूसू घर से बैठा, अरे तू बैठा क्यों हुई बाहर, वही सोजी पोज बांधता है कितना फूल बांधता है। अब ये देखो, हम अपने कल्याण की नहीं सोचते ना, हम तभी उनको पहले प्रायोरिटी उनको दे देते हैं ना, तभी ये हमारे साथ हाल होता है ये सारा कुछ। अगर हम पहले ही अपने आप को दें, अगर कोई नाराज होता है तो मैं उनके घर गई मोता बैठी के नहीं सीधा कथा ते चली गई है। नाम ही मारण आप जी कहते हैं कि फंस फंस करके देखते हैं, फंस करके देखते हैं। वो तो हम छूटेंगे तो ना, अगर हम सजग हैं तो हम फंस के क्यों देखेंगे, वो तो हम अपने आप की वृत्ति को ही पकड़ेंगे ना फिर। अब तभी तो वो यही कह रहे हैं ना बार बार कि हम खुद देखें कि हम बाहर बैठ रहे हैं कि हम अपने अंदर बैठे हैं। कई बार होता है ऐसे, दिल बू औखा थींदा पे मैं बाहर वन पावा, खुद ही उठते बाहर वन पावा, बाहर पुली ते वन पावा, बासन त चार बेवी आन बासे, है ना। तो हाल चाल वंडसूं असां अपना भी, वो हाल चाल वंडींदा है क्या थींदा है उते। फिर खुद देखें ना, सजगता तो ये हमें स्वयं को रखनी है। अब तभी वो कह रहे हैं कि हम अपनी वृत्ति को देखें कि कितनी दूर निकल जाती है। जैसे पानी नीचे को तो स्वयं ही चला आता है, लेकिन उसको बांध लगाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब पानी टंकी ऊपर रखी है, मोटर लगानी पड़ती है, बिना मोटर के नहीं जाता ऊपर। अब ऐसे ही हमारा मन विश्व में स्वयं जाता है, कोई आ गया उसके साथ रच पच के मिल के बैठ गए, पर जब अपने अंदर आके बैठा, अपने आसन पे बैठा, माला करने के लिए बैठा, फिर देखो उसको ऊपर वृत्ति चढ़ाने के लिए कितना टाइम लगता है। अगर वो वाले संस्कार अंदर ना होते फिर वृत्ति को इतना टाइम लगता है, फिर वृत्ति को टाइम नहीं लगता, है ना। या तो जैसे कहते हैं ना गुरुदेव, पक्का घड़ा बन जा फिर तू जहाँ मर्जी जा, कोई रोक कह नहीं, क्योंकि आकार है तब व्यवहार है ना, कोई रोक कह नहीं। और जब तक पक्का घड़ा नहीं है, कच्चा घड़ा है, तो एक एक के रंग ऊपर चढ़ाता आएगा, है ना, एक एक के संस्कार साथ में लेता आएगा। अब वो वाले संस्कार कौन निकालेगा, लाल सफाई कर तो हमारा ये मतलब हमें टाइम क्यों लग रहा है ना। कभी हम बैठकर निरीक्षण करें कि हमें ये टाइम क्यों लगता है। मन मचले बने हुए, सुते हुए को तो सारे जगह में मन मचले को कौन जगावे, है ना। सुते हुए को तो आप जगा सकते हो, मन मचले को नहीं जगा सकते। तभी हमें टाइम लग रहा है, तभी हम पार नहीं हो पा रहे। नहीं तो देखें अपना सिलेबस तो कम में खाली 18 अध्याय था है। आप संसार वाला सिलेबस देखो किन्ना रोज मतलब साल विच एक क्लास कवर कर दूँ, एक क्लास विच भी 7-8 सब्जेक्ट आप कवर करते हैं से करके आए से, है ना। अगर उतनी भी पूरी दृढ़ता नाल कवर किते एक साल विच, आप एक साल विच भी क्या 18 अध्याय नहीं कवर कर सकते। अगर करण ते आऊँ तो सिलेबस घट है अपना, वहाँ पे तो बहुत है ना, संसार वाला सिलेबस बहुत है। और अगर हम छूटना चाहते हैं, हमारे मन के अंदर दृढ़ता है, तो ये वाला सिलेबस हमारा कम है। और हम चाहें फिर भी हमारे लिए एक जन्म भी कम पड़ रहा है, देखें हम
फिर भी हमारे लिए एक जन्म भी कम पड़ रहा है ये वाला सिलेबस ख़त्म करने में। क्यों क्यों कम पड़ रहा है? वहाँ पे 10 क्लासें हमने पास की, हर साल नवी क्लास, नवा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे तो सब्जेक्ट भी वही है। रास्ता उल्टा है ना। रास्ता उल्टा क्या कहने बनाए? गुरुदेव ने भी काट के कितना हिसाब नाल तक ब्याह भी घट करके दिता है। वो तो सारा कुछ हमें तो थाली परोस के दी है, खाली चबाने का काम है हमारा। काम तो टूटे पर चबाऊंगी मैं। ये तो अपने मनो दे वृत्तियां ही है ना, दंद टूटे पे ने जो भी दंद टूट गए की वजह वो ये दंद टूटे या जरा कुछ मर्जी है अपने हुंदे की तो दंद भी लोड़ के नहीं। रखली रात लाओ। हाँ, उसके लिए तो दांतों की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए तो किसी इंद्री की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो खाली अपना मन चाहिए, मेरा मन चाहिए बस। वो मन में अपने गुरुदेव में लगा सकती हूँ कि बाहर विषयों में लगाती हूँ। तभी तो वो बार बार यही कह रही हैं कि जैसे पानी का है ना ऊपर चढ़ाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे ही अगर हम कहीं चले जाते हैं या तो पक्के बन के जाओ, बाहर का असर मत लेके आओ, बाहर का संस्कार लेकर मत आओ, या फिर यही होगा कि अपनी वृत्ति को ऊपर चढ़ाने के लिए फिर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। अब ये पुरुषार्थ तभी तो हमारे जन्म पे जन्म हो रहे हैं, जन्म पे जन्म हो रहे हैं, जन्म पे जन्म हो रहे हैं। ये जन्म पे जन्म हमारे कब खत्म होंगे? जब मन के अंदर पक्का वैराग्य आ जाए कि यहाँ कुछ नहीं रखा, ये सारा नीरस है, रस नहीं है यहाँ पे विषयों के अंदर। कौन से विषय में रस मिला बताओ? कोई एक विषय को आप उत्तर सर्वश्रेष्ठ आखूं, किसी भी विषय के अंदर कोई रस नहीं है। अब ये हमें समझ आए, जिनको समझ आया वो पार हो गए, जिनको समझ में नहीं आया वो आकार लेकर आ गए। अब वो आकार चाहे 2 पैरों वाला हो चाहे 4 पैरों वाला मिलेगा, चाहे बिना पैरों के हो, रेंगने वाले हो, वो भी आकार मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी वृत्ति कहाँ खड़ी है, हम कहाँ पर बैठे हैं। जैसे हम बच्चे को नहला धुलाकर तैयार करते हैं, वो फिर मिट्टी में जाकर गंदा हो जाता है, तो हमारा मन कितना दुखी होता है। अब गुरुदेव भी तो ऐसे हमें नए नए महावाक्यों के कपड़े डलवा कर बाहर भेजते हैं, भी ऐसा फंसो ना, बोला संसार सारा चाहते आन बांधो गुरुदेव देव। तो क्या गुरुदेव को पता नहीं चलता? गुरुदेव तो हमारी एक्सरे मशीन है, बिना स्विच बटन थे उन्हें देखो, खाली लंगो तो सही, वो सारा कुछ पता चल जाता है उनको, तीनों कालों का पता चल जाता है। तो वो क्या सोचते होंगे भी रोज इनको मैं दुआ दूँ ते तैयार करते घर भेज दा, महावाक्य देते घर भेज दा, एवला उते अपने संस्कार मिट्टी वाले संस्कार नाल खेल कूल ते काल मुकाले थी ते एवला मेरे अगवान बंद। मैं भी क्या करा हूँ, खेडन तो ये बंद करें या तो इनको मैं अपने घर ही रख देव, वरने नहीं ना अपने घर, या तो इवें करें गुरुदेव, है ना। वो भी क्या करें बेचारे बोला, फिर वही हमें युक्तियाँ देते हैं। गुरुदेव तो आपको अपने घर रख गिने तो तुम्हारे घर वाले बसते वो संसार है। चलो ठीक है, कर्म भी कटने ना अपना, वो तो है, वो भी काटने हैं, हमें कर्म भी काटने हैं, पर घर वाले तो बजदे हो से, वो भी बजदे हो से, पीना ने सारे घर वाले को जपत कर दिया। अब देखो फिर अब गुरुदेव हमें कैसी कैसी युक्तियाँ देकर उठाते हैं हमें, कहीं तो हम रुके। अब देखो ऐसे कृष्ण भी अर्जुन की बात सुनकर घबराएंगे नहीं, उसे उठाएंगे और सब कर्म में ले जाएंगे, क्योंकि अब वे उसके साथी हैं। अब यही तो है ना, अब साथी इसलिए तो खुद बने कृष्ण जी अर्जुन के भी, इसको मैंने आगे ले जाना है, इसके निमित्त हम सबका उन्होंने कल्याण करना है। इसमें अर्जुन का नहीं है कल्याण, हम का कल्याण है। वही तभी हम कहते हैं ना कृष्ण रूपी गुरुदेव हैं हमारे, वो हम सबको उठाने के लिए आए हैं, पर हम भी उठने के लिए तैयार हों,
जैसे अर्जुन को कितनी विक्षेपता आ रही है, पर अब थोड़ा सा उसकी मति में आ गया भी कुछ राज हो से हिंदे विच भी मैं युद्ध तो बचन चाहना, ते भगवान जी मेरे को आख दे पे भी तू युद्ध कर। अभी कृष्ण जी को भगवान नहीं मानता, भगवान हम कह रही हैं हाँ, मित्र सखा वैसे मानते हैं, है ना। पर कुछ तो मन में आया भी श्रेष्ठ पूजनीय तो मानते हैं ना, बुआ का पुत्र है ना, कुछ तो उनकी महानता को मानते हैं, तभी तो अक्षौणी सेना को ना लेकर उन्होंने कृष्ण जी को ही लिया, है ना। कुछ तो मान सम्मान है ना उनके मन के अंदर। देखो जिनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है ना, उनकी बात हम मानते हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती हम उनकी बात मानते भी नहीं है। सुन लेंगे जरूर, एक कान तो सुन दूजे तो काट देसु। अब ऐसे अब पर अर्जुन के मन में अब थोड़ा सा ठहराव आना शुरू हो गया है। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। आज 13 तारीख का संदेश है, गुरु कृपा सदा बरस रही है, बर्तन